गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट कमांडर अल्फा और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के एपिसोड में हम लोकी सीरीज के फर्स्ट एपिसोड से जुड़ी कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे, जैसे कि टीवीए के लोकी को पकड़कर ले जाने के बाद मेन टाइमलाइन का क्या होगा, टीवीए के अंदर इन्फिनिटी स्टोन्स क्यों इतने कमज़ोर है, ऐसे ही कई और सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। नंबर 1, टीवीए के लोकी को ले जाने के बाद मेन टाइमलाइन में क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एवेंजर्स एंड गेम में लोकी टेसरैक्ट लेकर भाग गया था, जिसके वजह से ऑल्टरनेट टाइमलाइंस क्रिएट हो जाती है और इसके लिए टाइम वेरिएंस अथॉरिटी एके टीवीए लोकी को गिरफ्तार कर लेती है। अब सवाल ये है कि अब जब मेन टाइमलाइन में लोकी नहीं है तो मेन टाइमलाइन के इवेंट्स पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका जवाब यही है कि उन इवेंट्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए कि ऐसा कैसे होगा। तो टीवीए में लोकी के जजमेंट से पहले हमें मिस मिनट के शो में दिखाया जाता है कि ये वेरिएंट जिसने नेक्सस इवेंट क्रिएट किया था उसे मिनटमैन पकड़कर ले जाते हैं और उस क्रिएट हुए टाइमलाइन को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके बाद यहाँ पे इस वेरिएंट का क्लोन या फिर दूसरा वर्जन अपीयर होता है। अब ऐसा ही कुछ हुआ है लोकी के साथ। अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी की थर्ड मूवी हैरी पॉटर एंड द प्रिजन ऑफ अज़्काबान में आप लोगों ने देखा ही होगा कि हैरी एंड हरमाइनी टाइम ट्विस्टर के जरिए टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाते हैं। और इस टाइम ट्रैवल की खास बात यह है कि हैरी और हरमाइनी टाइम ट्रैवल करके उसी दिन में ही थे, बस वो टाइम में पीछे चले गए थे, जिसके वजह से हम एक ही टाइम में दो हैरी को देख सकते हैं, एक जो उसी टाइम का हैरी था और दूसरा जो फ्यूचर से आया था। अब यह लोकी के मामले में इस वेरिएंट लोकी को तो टीवीए पकड़कर ले गए, पर टीवीए ने जब टाइम चार्ज यूज़ करके लोकी के भागने के वजह से बने ऑल्टरनेट टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर दिया, तब टाइम चार्ज के वजह से टाइम रिवर्स होकर उस पॉइंट तक चला जाता है जहाँ पर लोकी एवेंजर्स के पास से भागा नहीं था। पर इस बार यहाँ पर लोकी कोई और डिसीजन लेता है या फिर कुछ ऐसा होता है जिसके वजह से लोकी यहाँ से भाग नहीं पाता है, और इसी तरह लोकी मेन टाइमलाइन में भी प्रेजेंट रहता है, जिसके वजह से मेन टाइमलाइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्यों इन्फिनिटी स्टोन्स टीवीए में काम नहीं करते हैं। तो हम लोग देख चुके हैं कि टीवीए के पास कई सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हैं जो कि टीवी के अंदर पावरलेस है और कई सारे लोग इन्हें पेपरवेट्स की तरह यूज़ करते हैं। पर सवाल यह है कि वही इन्फिनिटी स्टोन्स जिनके वजह से एमसीयू में इतने सारे कांड हुए हैं वो टीवी में ऐसे पावरलेस कैसे हो सकते हैं। वो तो खुशकिस्मती है कि थैनोस को इस बारे में पता नहीं है, वरना बेचारा तो इन्फिनिटी स्टोन्स का खड़ी सुइसाइड कर लेता है। जोक्स अपार्ट, यहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन्स के टीवीए के अंदर काम ना करने के भी रीजंस है। अब इन्फिनिटी स्टोन्स चाहे कितने भी पावरफुल हो, उनकी पावर्स तो है सिर्फ यूनिवर्सल लेवल की ही। कॉमिक्स में हम देख चुके हैं कि अगर इन्फिनिटी स्टोन्स को किसी और डायमेंशन या यूनिवर्स में ले जाया जाए तो वो बेकार पड़ जाते हैं। मतलब अगर आप यूनिवर्स ए की इन्फिनिटी स्टोन्स को यूनिवर्स बी में ले जाएंगे तो यूनिवर्स ए की इन्फिनिटी स्टोन्स वहाँ पर बेकार पड़ जाएंगे। अब यहाँ पे टीवीए को एमसीयू में एक ऑल्टरनेट डायमेंशन की तरह दिखाया गया है, और यही रीज़न है कि टीवीए में इन्फिनिटी स्टोन्स काम नहीं करते हैं। आप इस सीन में देख सकते हैं कि कैसे टीवीए में आने के बाद टेसरैक्ट की ग्लो कैसे कम हो रही थी, जिससे समझ में आता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स टीवीए में आने के बाद ही बेकार पड़ जाती है। अब हमारा अगला सवाल है कि टीवीए के पास इतने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कहाँ से आए। तो इसका जवाब काफ़ी सिंपल है। टीवीए ने ये इन्फिनिटी स्टोन्स दूसरे टाइमलाइन से कलेक्ट किया है और ये इन्फिनिटी स्टोन्स असल में किसी वेरिएंट के गुनाह का सबूत है। ऐसे मजे की बात यह है कि इन इन्फिनिटी स्टोन्स के अंदर स्पेस स्टोन, पावर स्टोन, रियलिटी स्टोन, टाइम स्टोन तो बहुत सारे हैं, पर यहाँ पर बहुत ही कम सोल स्टोन्स है और यहाँ पर तो माइंड स्टोन्स दिखाए ही नहीं गए हैं। हमें एपिसोड के बाद क्रेडिट्स में एक कैमियो मिला था सिर्फ माइंड स्टोन का। अब हमारा आज का चौथा और आखिरी सवाल ये है कि टीवीए में सिर्फ ह्यूमन्स ही क्यों काम करते हैं। आपने एपिसोड में नोटिस किया होगा कि हमें अभी तक जितने भी टीवीए में काम करने वाले लोग दिखाए गए हैं वो सभी ह्यूमन थे। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हमें अभी तक जितने भी टीवीए के मेंबर्स दिखाए गए हैं वो सभी ह्यूमंस नहीं है।
मतलब कि ऐसा पहली बार नहीं है कि हमें एमसीयू में ह्यूमंस के जैसे दिखने वाले एलियंस दिखाए जा रहे हैं। इससे भी पहले हम एमसीयू में ह्यूमन के जैसे दिखने वाले एलियंस देख चुके हैं, जैसे कि एस्गार्डियंस, सकारियंस, क्री, नोवा कॉर्प। यहाँ तक कि एमसीयू में ऐसे एलियंस भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि ह्यूमंस में शेप शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रल और सेलेस्टियल्स। तो यहाँ पर स्लाइट पॉसिबिलिटी है कि ईवीए में काम करने वाले हर एक लोग ह्यूमंस नहीं है। तो यही थी आज की वीडियो गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर और भी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्फा आउट।